ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो वैकेशन मनाने के लिए एक आइलैंड पर आते हैं। जल्द ही उनका ये वैकेशन एक ब्लेडी एक्सपीरियंस में बदलने वाला था, क्योंकि उनका शिकार करने के लिए एक टॉक्सिक शार्क उस आइलैंड पर आ चुकी थी। कहानी की शुरुआत में हम जैन राइन मार्क को देखते हैं, जो वैकेशन मनाने के लिए कुर्बिटा आइलैंड पर आए हुए थे। क्योंकि मार्क का जल्द ही में ब्रेकअप हुआ था, इसलिए वह बियर पीने के लिए होटल से बाहर आ जाता है। तभी मार्क की नज़र अपनी गर्लफ्रेंड ईडा पर जाती है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसे झगड़ने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मार्क उसका पीछा करते करते यहाँ आया है। वह उसे बहुत डांटती है और वह चली जाती है। अब हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो रीस से किसी खतरे के बारे में बात कर रहा था। रीस एक फिटनेस सुपरस्टार था और यह आइलैंड उसी का था। वह इस आइलैंड को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहता था ताकि वह इससे मोटा पैसा कमा सके, मगर यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना था कि यहाँ के पानी में कुछ तो है जो उन्हें बीमार कर रहा है। पुलिस वाला रीस को एक वाटर टेस्टिंग किट देता है और वह उससे कहता है, तुम्हें सुबह शाम इस समुद्र का पानी चेक करते रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। ग्रीक और डोमियानो जो होटल में बावर्ची का काम किया करते थे, वो दोनों मछली पकड़ने के लिए किनारे पर आते हैं ताकि आइलैंड पर मौजूद लोगों के लिए खाना बनाया जा सके। तभी एक शार्क जो वहाँ पहले ही मौजूद थी, वो उन दोनों पर हमला करके उन दोनों को मार डालती है। अब हम अमीलिया को देखते हैं जो स्विमिंग करने के लिए पानी में उतर जाती है। तभी उसको एक जहरीली मछली काट लेती है। ईडन को डर था कि इन्फेक्शन कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वह होटल में आ जाते हैं, जहाँ पर जेस अमेलिया के पैर में पट्टी करके और उसे रेस्ट करने के लिए कहता है कि ग्रीक और दामियानो अभी तक वापस नहीं आए थे, इसलिए जेस अपने टीम मेंबर को लेकर बीच पर वापस उन्हें ढूंढने के लिए आ जाते हैं। भी उनकी नज़र एक मोबाइल केबल पर जाती है जो बीच से टूटी हुई थी। यही नहीं, उनको वहां पर ग्रेग का कटा हुआ हाथ भी मिलता है, जिसे देखकर वह लोग घबरा जाते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कौन कर रहा है। तभी वह यह बात रीस को बता देते हैं ताकि वह यह सब हैंडल कर सके। ये सब सुनने के बाद रीस को लग रहा था कि पानी में शार्क है। तभी वह बीच पर आकर के सभी लोगों को पानी से बाहर निकलने को कहता है। इसी बीच वहाँ पर शार्क आ जाती है और वह राइन को खा जाती है। तभी वहाँ पर सभी लोग बहुत डरे हुए थे। रीस सभी को दिलासा देते हुए कहता है, मैंने रेस्क्यू टीम को कॉल कर दिया है, वो हमें बचाने के लिए कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, हमें तैयार रहना होगा। अब हम अमीलिया को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ रही थी, उस पर कोई भी मेडिसिन असर नहीं कर रही थी। वो लोग अमीलिया को बाहर ले आकर के बोट पर बैठाने लगते हैं ताकि वह अमेलिया को हॉस्पिटल ले जा सकें। तभी अमेलिया जेस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहां पर एक शार्क आ जाती है, वह अमेलिया को मारकर खा जाती है। रीस इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगता है। तभी शार्क उस बोट पर हमला करती है और रीस को मार डालती है। इलिजाबेल जो उसी बोट पर मौजूद थी, वह तैरकर किनारे पर आ जाती है। तभी वह लोग इलिजाबेल को होटल में लेकर जाते हैं क्योंकि वह बहुत घायल थी। तभी वह लोग इस लैंड से बाहर निकलने के तरीके बनाने लगते हैं। राइन, लियान और गोएन वह तीनों वहां पर मोबाइल केबल ठीक करने के लिए समुद्र में उतर जाते हैं, लेकिन तभी वह शार्क आ जाती है। वैनिया को घायल करके लैनी को खा जाती है और तभी वहां जय जो अमेलिया के काटने से इन्फेक्ट हो चुका था। तभी वह मार्क को मारने की कोशिश करता है और मार्क उसको रस्सी से बांधकर वहीं पर डाल देता है और उसे लेकर वापस होटल में आ जाता है, क्योंकि इलिजाबेल कहीं दिखाई नहीं दे रही, इसलिए वहां पर ईडिन और एडिन वहां पर उनको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जबकि मार्क और जैन किनारे पर नाव को ठीक कर रहे थे, तभी वहां पर शार्क आती है और जैन को घायल कर देती है और वहां से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ ईडन और एरिन इलिजाबेल को ढूंढने के लिए होटल के बैक साइड में जाते हैं, जहाँ पर उनकी नजर इलिजाबेल पर पड़ती है। आइलैंड पर मौजूद लोगों को उसने इन्फेक्ट कर दिया था। तो वहीं इलिजाबेल उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को मारने के लिए उनका पीछा करने लगती है। वो दोनों भाग करके किनारे पर आ जाती हैं और उससे पहले उनकी नजर मार्क पर जाती है जो बोट लेकर समुद्र के बीचों बीच में खड़ा था। तभी वो लोग तैरकर बोट पर चढ़ जाते हैं और शार्क जो पानी में पहले से ही मौजूद थी, वो उन लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालती है।
है और उनको मारने के बाद बोट पर फिर से हमला करती है और उन पर भी हमला करती है और बोट में रखे हुए एक्सप्लोजिव्स वो पानी में गिर जाते हैं। वो लोग अच्छे से जानते थे कि अगर उन लोगों ने शार्क को नहीं मारा तो वो उन्हें मार देगी, इसलिए ईडन और मार्क एक्सप्लोजिव लेने के लिए पानी में उतर जाते हैं और एक्सप्लोजिव ढूंढने लगते हैं। जाइन जो शार्क के काटने से इन्फेक्ट हो चुका था वो एरिन को मारने की कोशिश करने लगता है। एरिन उसे बोट से धक्का दे देती है, शार्क उसे खा जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मार्क और एरिन जो एक्सप्लोजिव ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और बोट पर आ जाते हैं। वो लोग बोट पर आने के बाद बैठ जाते हैं, तभी दोबारा शार्क उन पर हमला कर देती है और उन पर दोबारा हमला कर देती है, लेकिन इस बार वो लोग शार्क पर एक्सप्लोजिव से हमला करते हैं और उसे ब्लास्ट कर देते हैं। और शार्क के मरने के बाद वो लोग वापस अपने बीच पर आ जाते हैं और फिर से वैकेशन एंजॉय करने लगते हैं।